नमस्कार, मेरा नाम ललित शर्मा है और आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न न्यूमरोलॉजी और जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कि किस तरह से हम शेप ऑफ नंबर से पहचान सकते हैं कि नंबर अपने बारे में क्या बता रहा है। होप आप सब लोगों को हमारे साथ मज़ा आएगा। तो जब हम शेप्स की बात करते हैं, पहले के समय में जब नंबर्स बने थे तो ये एंगल्स के हिसाब से बने थे। नंबर 1 यानी कि सिंगल एंगल, नंबर 2 यानी कि 2 एंगल, नंबर 3 यानी कि 3 एंगल, नंबर 4 4 एंगल, 5 ये 5 एंगल, 6 यानी कि 6 एंगल, 7 तो ये 7 एंगल, 8 इनमें भी 8 एंगल हैं, 9 अगेन द 9 एंगल्स। इन एंगल्स के अनुसार इन नंबर्स को डिजाइन किया गया था। उसके बाद जब समय बदला और नंबर्स की शेप बदली तो ये नंबर हमें बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर हम देखें तो नंबर 1 स्टैंड्स फॉर यूनिटी एंड द आइडियाज ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। ठीक है जी, हमने मान लिया, इन्होंने ऐसा कह दिया, हमने भी मान लिया। लेकिन आप अगर इस नंबर की शेप को देखेंगे तो आप देख पाएंगे ये ऐसी शेप है जहां पर एक रिजिडिटी के साथ एक पोल खड़ा हुआ है, एक बेस के ऊपर, और इस तरफ मुड़ के थोड़ा सा अपने आसपास दिख रहा है। जब हम बात करते हैं अपने आसपास देख रहा है तो याद रखना ये एक ऐसा रिजिड लीडर है जो बाकी बहुत स्ट्रांग लेवल पे खड़ा हुआ है, इसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये देख कह रहा है अपने आसपास, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को। दैट मीन्स नंबर 1 इज अ एथिकल लीडर जो अपने साथ लोगों को लेके चलता है। अब इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। सबसे पहले नंबर 1 यानी कि किसी भी नंबर को आधा काट दो। टॉप लेवल जो है वो है ब्रेन, हेड, नीचे क्या है बॉडी, ऊपर क्या है हायर सेल्फ, नीचे क्या है लोअर सेल्फ। हायर सेल्फ यानी कि स्पिरिचुअलिटी, भगवान, देवत्व, और नीचे आ गया मेटीरियलिज्म, नीचे आ गया पैसा। तो जब हम ऐसे किसी भी लेटर को काट देते हैं, नंबर को काट देते हैं, तो ये ऊपर का हिस्सा उस लेटर का दिमाग दिखाता है। तो यहां पर भी नंबर 1 दिखाता है कि अपने आसपास अपने मातहत काम करने वाले लोगों पर ये अच्छी नजर रखता है, उनको साथ लेके चलता है। तो इसी कारण नंबर 1 को हम कहते हैं एथिकल लीडर, राइट। अब कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। हमने आधा किया, ये ब्रेन है, ये बॉडी है, हम अगेन इसको आधा काट देंगे ऐसे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 बार काट दिया हमने। अब जो इस नंबर की लेफ्ट साइड है वो है पास्ट, और जो ये साइड है राइट ये है फ्यूचर। तो ये नंबर पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीख कर इस लेवल तक पहुंचा है, इस ऊंचाई पे पहुंचा है। अब हम देखते हैं अगला नंबर की बात आती है नंबर 2 की। नंबर 2 इज बिलीव टू लुक लाइक एन ओपन जीरो। इट ऑल्सो सिग्निफाइज बींग ग्राउंडेड एज द बॉटम is a horizontal line that lies flat on the ground। मतलब अब सीधा बिल्कुल हम इसको जो कंटेंट लिखा, कंटेंट को छोड़ के बड़े प्यारे तरीके से समझते हैं। अगेन आधा काट दिया, जैसे इसे आधा काट देते हैं, ये ऊपर का हिस्सा जो है ब्रेन दिखाता है। तो ब्रेन कैसा है, क्रिएटिव, कितने प्यार से घुमाओ। जो कोई छोटा बच्चा कोई ड्राइंग करने लगता है तो इतनी आसानी से गोल नहीं घुमा पाता ना, तो यहाँ वो क्रिएटिविटी है, राइट। और जब वो नीचे आता है मटेरियल वर्ल्ड में तब बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट। यानी कि ये नंबर मटेरियलिस्टिक नंबर है, क्रिएटिव है। इसकी शेप को अगर आप देखते हैं तो इसकी शेप एक हुक के समान है, और ये हुक ये डिनोट करता है कि ये अपने पास्ट की बातों में हुक गड़ाए रहता है, लगातार देखता रहता है
अपनी पास्ट को, और पास्ट को कभी भी भूलता नहीं है, इतना इमोशनल है, राइट। और जब मटेरियलिस्टिक की बात आती है तो ये फ्यूचर की तरफ देखता है, बड़ा स्ट्रांगली फ्यूचर की तरफ जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि पास्ट को भी देख रहा है, फ्यूचर को भी देख रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि बातें पुरानी लिए बैठा है, अपने लगाए बैठा है दिल से, लेकिन चल रहा है फ्यूचर की तरफ, यानी कि डुअलिटी। डुअलिटी के साथ साथ इसमें नंबर में एक और खासियत है। वो खासियत क्या हुई कि ये लोगों को साथ लेकर चलने वाला नंबर है। जब भी हम किसी भी नंबर को देखेंगे उसे हम हमेशा दो हिस्से में काटेंगे। ऊपर का हिस्सा उसका दिमाग दिखाता है, नीचे का उसकी बॉडी दिखाता है, लेफ्ट हैंड साइड दिखाता है कि वो पास्ट की तरफ देख रहा है, और राइट हैंड साइड दिखाता है कि वो फ्यूचर की तरफ देख रहा है। तो इस तरीके से हम नंबर को पहचान सकते हैं, याद रख सकते हैं उसके नेचर को। नंबर 3 इज लाइक एन ओपन 8. It can signify an openness to give and receive ideas. However, its rounded bottom can mean instability. मेरा तरीका, हमने इसको आधा आधा कर दिया। अब आप ऊपर से देखोगे क्या बढ़िया क्रिएटिव आइडियाज, यानी कि इसके दिमाग में क्रिएटिविटी है। लेकिन जब ये फलीभूत करेगा बॉडी टाइप पे आके, तब यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में भी ये क्रिएटिवली काम करेगा, दिमाग में भी क्रिएटिविटी, काम भी क्रिएटिव करेगा। सोचो कितना लकी नंबर है ये। लेकिन क्योंकि इसका बेस कुछ ना होने के कारण ये अनस्टेबल नंबर है। फ्यूचर की बातों को देखता है, अपने अंदर बात रख के, पर स्मार्टली आगे की तरफ चलेगा। दिखाता लोगों को मैं देख ही नहीं रहा फ्यूचर क्या है। ये अपने आप में एंजॉय करने का नंबर है। नंबर क्रिएटिविटी का है, क्लेवरनेस का है, शार्प माइंड है इन लोगों में। ये बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं। और 3 नंबर वाले लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कैसे? जुबान से। 3 नंबर ऑरेटर होने के साथ साथ 3 नंबर म्यूजिशियन है, 3 नंबर आर्टिस्ट है, 3 नंबर गुणों की खान है, प्लस इसमें जॉय ऑफ लिविंग है। दैट मीन्स 3 नंबर जीवन को जीना जानता है। ये वो लोग होते हैं, जब आप पार्टी में जाओगे तो आप देखोगे एक कोने में बढ़िया सी भीड़ लगाए ग्रुप बना के बैठे होंगे। ये वही 3 नंबर है, इनके आसपास लोगों के। 3 नंबर की एक खासियत है कि जब तक इनको आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो बड़े खुश रहेंगे, लेकिन अगर इनको अप्रिसिएशन नहीं मिली तो ये डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो याद रखना, 3 नंबर ऊपर भी गोल, नीचे भी गोल, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, इतना सुडोल और सटीक नंबर है कि इसमें लक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4, नंबर 4 इज सेट टू बी represent a person who is grounded. Fourth will prefer to turn materialistic and go after materialistic desires. देखो, पढ़ के बताना था तो जरूरी होता, पढ़ लेना। जब हम बात करते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 को हम मानते हैं इस तरीके से बैठा हुआ कुर्सी पे बंदा जिसने टांग पे टांग रख रखी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक बॉक्सी शेप है ऊपर की, और साथ में एक स्ट्रेट 1। तो नंबर 4 लिमिटेशंस में जीने वाला, दिमाग उसका लिमिटेशंस वाला है। ब्रॉड माइंडेड होने के साथ साथ ये बंदा प्रैक्टिकल है, क्लियर। लेकिन इसमें 1 की रिजिडनेस भी है। 4 नंबर के लोग आपको जब भी मिले अपने पास काम पे जरूर रख लेना। ये लंबे समय तक टिक कर काम करने वाले लोग होते हैं, जल्दी छोड़कर जाते नहीं हैं। हाँ, 9 से 5 की जॉब है तो 9 से 5 ही करेंगे, उससे ज्यादा ये टाइम खराब नहीं करेंगे। लेकिन आप जब इनको काम करने को कहते हो, ये काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और नंबर 4 की खासियत है कि प्रैक्टिकल ऑर्डर में जीने वाले लोग हैं ये। अब हम देखते हैं
नंबर 5. Number 5 has a unique shape. It has a flat top and a rounded bottom. People with this number will be able to grasp the concepts of the world and also translate them into practical gains. कर दो टुकड़ा आधा. फ्यूचर की तरफ देख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट माइंड है, आगे चल रहा है, इसने जीवन में सोच रखा है मुझे बहुत आगे चलना है. इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम. लेकिन जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड की तरफ आता है तो घोल घूम गया. इसकी शेप दिखाती है एक ऐसा स्कूटर जिसमें ऊपर हैंडल है, नीचे पहिया है, घूमना तो है ही है, आगे चलते रहना इसने लगातार. लेकिन दिमाग देख रहा है फ्यूचर को और पास्ट की तरफ में ये मजे लेना चाह रहा है जीवन के. ऐसे लोग कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम के साथ साथ समझ के रखिए बहुत बहुत ज्ञानवान होते हैं. क्यों? क्योंकि जितने लोगों से मिलोगे उतने लोगों से एक्सपीरियंसेस लोगे, आप सीख कर आगे बढ़ोगे. यहाँ पर दिक्कत तब आती है जब नंबर 5 व्यसनों में आ जाता है. नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ सेंशुअसनेस. तो नंबर 5 सेंशुअस होने के कारण अपने जीवन में परेशानियों को बुला लेता है. ऐसा नंबर जो कि अगर खाएगा तो बहुत ज़्यादा खाएगा, तीखा खाएगा तो तीखा खाने लग जाएगा. अगर ये पीने की तरफ हम बात करते हैं, अल्कोहल की तरफ, तो उधर भी ज़्यादा चला जाता है. अगर हम बात करते हैं ये नंबर सेक्स की तरफ जाता है तो उधर भी ज़्यादा जाता है. नंबर 5 पब्लिक डीलिंग का नंबर है, लोगों से मिलने का नंबर है, बट स्टिल इसमें एक कमी है कि जैसों के साथ बैठता है वैसा हो जाता है. तो यानी कि अगर गलत संगत में बैठेगा तो गलत हो जाएगा. लेकिन हाँ, हम अगर सेंशुअसनेस की बात कर रहे हैं, हम अगर सेक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर चीज सिर्फ नेगेटिव नहीं है. नंबर 5 लोगों से मिलकर आगे बढ़ने का नंबर है. हमने पहला वर्ड यूज किया था, कीवर्ड इज कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम. इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 6 की. तो जब हम नंबर 6 की बात करते हैं तो नंबर 6 है द नंबर 6 represents fertility and pregnancy owing to its rounded bottom. तो 6 नंबर अगर आप गौर से देख रहे हो, आधा कर दो, ऊपर खाली है, कोई खास ऐसी कोई चीज नहीं है. देख कहाँ रहा है? नीचे की ओर. किस तरफ? अपने ही कोख में. तो जब हम नंबर 6 की बात करते हैं, ये नंबर ऐसे लगता है जैसे कोई कंगारू हो जिसने अपने पाउच में अपना बच्चा लिया हो, या अ प्रेग्नेंट वुमन. तो नंबर 6 नंबर है एक यूनिवर्सल मदरहुड का. नंबर 6 वाले लोग मटेरियलिज्म में फंसे रहते हैं. मटेरियलिज्म कैसा? मेरी फैमिली, मेरा परिवार. लेकिन आप गौर से देखो इसकी शेप कितनी प्यारी है. ये भी लक का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, और ये नंबर है खुशियों का. खुशियां कैसी? मेरे परिवार, मेरे अपने. और ये जीवन भर मेरे परिवार, मेरे अपने, मेरे 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 के चक्कर में इतना फंसे रहते हैं. जब ये लेटर एज में आते हैं तो लेटर एज में इनको परेशानी होती है इस चीज में कि कैसे मैं अपने बारे में भूल गया. नंबर 6 वाले लोग अपने बारे में इतना भूल जाते हैं कि बाद में समझ में आता रहे मैंने तो इतना पढ़ा, मैंने इतना किया, सब कुछ करने के बाद किसी काम का नहीं. क्यों? क्योंकि मैं तो अपने परिवार के चक्कर में लगा रहा, अपनी फैमिली के चक्कर में लगा रहा. नंबर 6 बहुत अच्छे होस्ट होते हैं. नंबर 6 बहुत बेहतरीन लोग हैं. इनकी खासियत है कि ये अपने घर आए को बहुत बहुत अच्छे से सर्विसेज करते हैं, खिलाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं. क्रिएटिविटी यूज करते हैं अपनी फैमिली के लिए. और नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो नंबर 6 अनबायस्ड है. परिवार में हर किसी को एक तरीके से देखना, एक तरीके से सर्विसेज देना, सबको बराबरी से देखना. और दूसरी तरफ नंबर 6 बायस्ड है. अब ये बायस्ड कैसे है? नंबर 6 बायस्ड है. ये करता क्या है कि मान लो अपने घर के किसी बच्चे का झगड़ा पड़ोसी के बच्चे से हो गया. अब इसने करना क्या है? ये
जानने के बावजूद कि गलती अपने बच्चे की है, ये सामने वालों से जाके लड़ जाता है अपनी फैमिली के लिए। तो यहां पर जब अपनी फैमिली की बात आती है, ये टोटली बायस्ड नंबर है। लेकिन जब बात आती है अपने परिवार को या अपने घर आए हुए लोगों को देखने की, तो ही इज या शी इज अ गुड होस्ट एंड अनबायस्ड होस्ट। सबको एक भाव से देखना, एक भाव से सबको सामान देना, खिलाना पिलाना, ठीक है। तो ये सर्विसेज अच्छी देते हैं इस मामले में। फिर बारी आती है नंबर 7 की। क्या बड़ा मस्त नंबर है ये। The number 7 is a lot like number 5 and has a similar flat head. It means that people with this number will be interested in receiving useful information from their surroundings. These people will be quite spiritual and also sensitive. अब जो हम रूल पहले से फॉलो कर रहे थे, सेम वही रूल अब भी फॉलो करने वाले हैं। काट दो आधा। जैसे ही आधा काटा तो हमने देखा इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, स्ट्रेट फॉरवर्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। सिर बड़ा है लेकिन एकदम स्ट्रेट, और आप इसकी शेप को देखोगे तो इसमें जो कर्व आया है नीचे, ये वन की तरह सीधा नहीं है, कर्व आया है, और उसके बावजूद वहां एकदम से ऐसे स्ट्रेट खड़ा हुआ है। यानी कि बैलेंस करने की इसमें शक्ति है, एक हुनर है बैलेंस करने का। बैलेंसिंग नेचर के साथ साथ हम एक चीज और देखेंगे कि नंबर 7 में परफेक्शन है। अब जब हमने शुरू से एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं कि भाई कर दो आधा, हमने कर दिया आधा, ऊपर का देख लिया, नीचे का देख लिया, ऐसे भी आधा किया तो हमने देखा ये पास्ट की तरफ देख रहा है, फ्यूचर की तरफ कोई खास ध्यान नहीं है, पास्ट पास्ट पास्ट। लेकिन what does that shape denotes, that shape looks like, ये शेप ऐसी है जैसे कोई शॉवल, हिंदी में क्या कहते हैं, फावड़ा। तो ये ऐसी शेप है और ये लगातार खोदते रहते हैं। इनका काम क्या है, डिगिंग करना। तो जब ये लगातार खोदते रहते हैं तो ऐसे लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट होंगे, ऐसे लोग बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे। पीएचडी करने में नंबर 7 बहुत बढ़िया है। नंबर 7 की जब हम बात करते हैं रिसर्च वर्क के लिए बहुत बढ़िया है, सीए बहुत बढ़िया है, सीएस बहुत बढ़िया है। नंबर 7 एक बहुत शानदार डिटेक्टिव है। इतनी सारी खूबियों के साथ ये नंबर 7 यहाँ सामने खड़ा है। लेकिन इस नंबर 7 में एक कमी जरूर है कि ये बहुत बार सिनिकल हो जाते हैं, सनकी हो जाते हैं, बात की बाल की खाल निकालने में इतना लग जाते हैं कि ये अपने लाइफ पार्टनर को चाहे जितना मर्जी प्यार करते हो उसको भी इरिटेट कर देंगे। नंबर 7 लकीएस्ट ऑफ द ऑल नंबर कहा जाता है। नंबर 7 माना जाता है कि मोक्ष का नंबर है, एक अलग दुनिया का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। इसको किसी भी तरीके की कोई लालसा नहीं है मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। ये नंबर हायर सेल्फ को डिनोट करता है। देखो ना 7 कितनी बड़ी शेप है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को डिनोट कर, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को पसंद नहीं करता। ये स्पिरिचुअल साइड की तरफ ज़्यादा जाता है, हायर सेल्फ को ज़्यादा अपलिफ्ट करने में लगा रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नंबर 8 is like a twisted zero. They are highly materialistic or can become सन्यासी। जब हम बात करते हैं नंबर 8 की तो हम देखते हैं एक गोला ऊपर है, एक गोला नीचे है, डबल जीरो हो गया। हमने यहां पर बात करी दे आर हाईली मेटीरियलिस्टिक और कैन बिकम सन्यासी, यानी कि आर या पार। अभी आर या पार का फंडा क्या है। जब हम बात करते हैं नंबर 8 की तो 8 नंबर मेटीरियलिस्टिक किसके लिए है, अपने परिवार के लिए। ये अपने परिवार के लिए चीजों को जुटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन अगर नहीं जुटा पाते, अगर कमी रह जाती है
या अगर इनको परिवार से प्रोत्साहन नहीं मिलता और प्यार नहीं मिलता और इन्हें लगता है कि ये मेरे मतलब है, तो उस दिन ये सन्यासी बन जाते हैं। अब नंबर 8 इतना मटेरियलिस्टिक है, इतना पैसे की तरफ जा रहा है, तो भाई एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा भी कुछ फर्ज बनता है इनको बताने का। अगेन सेम फॉर्मूला कर दो आधा। ऊपर का सर्कल दिखाता है कि ये हायर सेल्फ को डिनोट कर रहा है, नीचे का सर्कल दिखा रहा है ये लोअर सेल्फ को डिनोट कर रहा है। ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल जब मिल गया तो ये ऐसी शेप बना रहे हैं जैसे कि सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक, अरे सैंड क्लॉक में क्या होगा, ऊपर रेत भरेगी तो के नीचे आ जाएगी, ये तो बिल्कुल सेम उसी तरह से जब नंबर 8 स्पिरिचुअलिटी की तरफ हार्ड वर्क करता हुआ अपनी ईमानदारी से कार्य करता है तो इसका ऊपर का सर्कल भरने लग जाता है, और जैसे वो भरता है वो टिप टिप करके सैंड नीचे वाले सर्कल में आने लग जाती है। और जब वो सैंड नीचे वाले सर्कल में आती है तो क्या होता है, मटेरियल गेन। यानी कि नंबर 8 को अपनी हायर सेल्फ को एनलाइटन करते हुए काम करना है, मेहनत करनी है, और जब वो ऐसी मेहनत करता है तो उसको मटेरियल गेन्स होते हैं। अब नंबर 8 को हम बात करते हैं, भाई ये नंबर तो इन्फिनिटी का नंबर है। इन्फिनिटी ऐसे ना हो के ऐसे है, ठीक है जी, इसको पास्ट से भी लेना देना नहीं, इसको फ्यूचर से भी लेना देना नहीं। इनफाइनाइट किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मटेरियल गेन्स तो बाद की बात है। जब ये इन्फिनिटी स्पिरिचुअलिटी में ऊपर तक जाएगा, भगवान तक पहुंचेगा, तो इसको अपने आप हायर सेल्फ में इतना आनंद आएगा और उसके बाद इसके मटेरियल गेन्स होने लग जाएंगे, इसका नीचे का गोला भरने लग जाएगा। और ये नंबर बहुत शानदार नंबर है। पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में, मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में हम मानते हैं नंबर 1 एथिकल लीडर, तो नंबर 8 श्रूड लीडर। मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में हम मानते हैं इस नंबर को कि इट इज अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट इज अ नंबर ऑफ अथॉरिटी। जब हम बात करते हैं, कोई भी अगर कहता है कि स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल नहीं मानता, मैं मानता हूं हार्ड वर्क, कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर कोई इंसान अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई काम कर रहा है तो हो सकता है उसे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़े, उसको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन ये नंबर मटेरियल गेन्स करवाएगा। जब नंबर 8 आपके जीवन में आ रहा है तो याद रखना, शांति से बैठ के नहीं पैसे मिलने वाले हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं अगले नंबर की तरफ। ये नंबर 9 is just interpreted as an inverted 6. The 0 on the top can signify the lack of desire and a resistance toward physical need. भाई साहब नंबर 9, कितना बड़ा सिर है ना, कितना बड़ा सिर, तो सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, लेकिन खड़ा किसके साथ है, स्ट्रेट डंडे के साथ, यानी कि 1 और 0 एक तरह की शेप को अगर हम कर दें कि ये 1 है और ऊपर इसके 0 हमने लगा दिया तो ये 9 बन गया। सारी दुनिया की चीजें इसके दिमाग में है। ये नंबर बहुत शानदार नंबर है समाज सेवा के लिए। इसके चलते इस नंबर को हम लोग कहते हैं कि इट इज अ नंबर ऑफ ह्यूमैनिटेरिज्म, फिलांथ्रॉफी। ये नंबर समाज सेवा का नंबर है। नंबर 9 उन लोगों का नंबर है जो समाज में दूसरों की मदद करना चाहते हैं। ये नंबर भी बहुत लकी नंबर है। अब लकी नंबर तो है ही है, साथ साथ ये नंबर भी क्रिएटिव है। 0 है ना, ऊपर देखो क्या गोलाई बनी है, तो ये नंबर भी क्रिएटिव है। तो हमने देखा यहाँ पर 9 नंबर्स को। जब हम 9 नंबर्स को देखते हैं तो नंबर 3, नंबर 6 और नंबर 9, ये तीनों क्रिएटिव नंबर है। ये तीनों नंबर लकी हैं। नंबर 3 अपने लिए काम करेगा क्रिएटिविटी में,
नंबर 6 अपने घर के लिए काम करेगा और नंबर 9 समाज के लिए काम करेगा। ये अपनी क्रिएटिविटी को नंबर 3 इस्तेमाल करने वाला है अपने लिए। नंबर 6 अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने वाला है अपने परिवार के लिए और नंबर 9 अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने वाला है समाज के लिए। हमारे सर कहा करते थे कि नंबर 3 वाले वो लोग हैं जब उन्हें दिखाई देता है कि कोई सड़क पे बच्चा रो रहा है तो नंबर 3 वाला जाएगा, अपना रुमाल निकालेगा और उसे कहेगा बेटा अपना नाक साफ कर ले। नंबर 6 वाला जाएगा, उस बच्चे का नाक वाक साफ करेगा, आंसू साफ करेगा, उसके हाथ में रुमाल थमा देगा। लेकिन जब नंबर 9 वाला देखेगा तो वो अपना रुमाल निकालेगा, उसका नाक साफ करेगा, उसका आंख साफ करेगा, बच्चे का मुंह साफ करके रुमाल को अपनी जेब में रख लेगा और उसके बाद बच्चे को गोद में उठा के कहेगा बेटा क्या हो गया। अपने इसी नेचर के कारण नंबर 9 समाज में काम करते रहते हैं, लेकिन अपने घर की को ठिकाना कभी कभी नहीं रहता और जिसके चलते इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। राइट, तो हमने देखा नंबर 1 मैस्कुलिन नंबर, क्रिएटिविटी वाला नंबर, नंबर 2 फेमिनाइन नंबर, ठीक है, इमोशनल नंबर, डिप्लोमेसी के साथ साथ कोऑपरेटिव नंबर। ये नंबर लव का नंबर भी है, नंबर 2। नंबर 3 लव अफेयर्स का नंबर भी है, ये नंबर 3 क्रिएटिविटी का नंबर भी है, नंबर 3 अच्छी ऑरेटरशिप का नंबर भी है, नंबर 3 अगेन मैस्कुलिन है, नंबर 4 फेमिनाइन नंबर है, इमोशनल नंबर है, नंबर 5 मैस्कुलिन, नंबर 6 फेमिनाइन, नंबर 7 मैस्कुलिन, नंबर 8 फेमिनाइन। ये डुअल नंबर है। नंबर 8 मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों नेचर लिए हुए हैं। ये बाहर से तो मैस्कुलिन है, लगता है पूरे दमखम से काम करेगा, लेकिन ये इमोशनल है। नंबर 8 वाले को आप प्यार से बोलकर, प्रेम भाव से, उसके इमोशन से आप कुछ भी उससे मांग सकते हो, दे देंगे। इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होते। हाँ, वो दिखते जरूर रिजिड है। फिर बारी आती है नंबर 9 की, मैस्कुलिन नंबर है। अगेन मैस्कुलिन और फेमिनाइन नंबर की एक खासियत होती है, मैस्कुलिन नंबर इंट्रोवर्ट होते हैं और फेमिनाइन नंबर एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मैस्कुलिन नंबर हर काम खुद करने की सोचते हैं और फेमिनाइन नंबर दूसरों को साथ जोड़ के करने की काम सोचते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहां पर 3 ट्रायड्स होते हैं, नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 7 एक ग्रुप को फॉलो करते हैं जो कि किसी भी काम को शुरू करने में काम आते हैं। नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 8, 2 4 8 किस लिए है? ये आर द फॉलोअर्स। ये मनी ट्रायड है, ये पैसे को लेके हमेशा कंसर्न रहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है ग्रुप 369। 369 के जब ग्रुप की हम बात करते हैं तो 369 क्रिएटिव ट्रायड है। ये वो लकी पीपल है, हम 3 के लिए कहते हैं, इसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी भी 3 की लाइफ में नहीं आती है, ठीक है। 6 अपने घर परिवार वाला बंदा है, 9 समाज के, तो ये लक तो चल रहा है इनके साथ। अगर हम 3 की बात करते हैं तो जॉय ऑफ लिविंग का नंबर है। अगर हम 6 की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल मदर है। और हम बात करते हैं नंबर 9 की तो ये ह्यूमैनिटेरियन है। होप आप सब लोगों को मजा आया होगा इन 9 नंबर की डिटेल्स को समझकर। अब इससे हम एक कदम और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं नंबर 10 की। जब हम नंबर 10 की बात करते हैं तो नंबर 10 है क्रिएटर एंड यूनिवर्स। तो नंबर 1 क्रिएटर है और नंबर 0 यूनिवर्स है। जब हमने बात करी नंबर 1 की, ये चीज़ों को इनिशिएट करता है, शुरू करता है। नंबर 9 चीज़ों की फिनिशिंग है, ख़त्म है, यानी कि नंबर 9 सक्सेस का नंबर है। तो वहीं जब नंबर 10 की बात करते हैं तो ये बात करता है इस गूढ़ रहस्य की। अक्सर कहा जाता है, लोग, कई लोगों के अपने अपने मत है और हमने भी कई लोगों से सुना या सीखा। तो हमने देखा कि कई मेंटोर्स जो है वो ये कहते हैं कि 10 नंबर जो है वो कार्मिक नंबर है,
भाई कार्मिक नंबर तो सारे हैं। आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, उन्हीं कर्मों का लेखा जोखा लेकर आप इस जन्म में आए हो। तो सारे नंबर कार्मिक है, किसी भी नंबर में कार्मिक को आप मना नहीं कर सकते। हाँ, जब हम 13, 14, 16 और 19 की बात करते हैं तो ये कार्मिक डेप्थ नंबर है। पिछले जन्मों के कर्मों का जो बुरा इंपैक्ट था वो लेकर ये लोग आए हुए हैं। लेकिन जब हम 10 नंबर की बात करते तो इसने सब क्लियर कर दिया। कारण इस दुनिया में किसी भी चीज का अवतरण या बनना जो हुआ था, कहा जाता वो बिग बैंग थ्योरी से हुआ था। तो जब बिग बैंग थ्योरी की हम बात करते तो हमें कहा जाता है एक ब्लैक होल था जो कि एक्सप्लोड हुआ और पूरा यूनिवर्स बना। एक मत ये कहता है, या पाइथागोरास ये कहते हैं, आप इस दुनिया में आए हो पिछले जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए, प्लस आपको कुछ ऐसे लेसन सीखने हैं जो इस जीवन में आकर ही सीखे जा सकते हैं। तो नंबर 1 एक इंसान की क्रिएशन, उस क्रिएटर के बीच में से, जो बिग बैंग थ्योरी की बात करें ना, जब वो फटा तो जो वो एक जीरो है, वो एक नंबर है, वो कौन है? वो है क्रिएटर। और जो इसके आसपास सब कुछ घूम रहा है वो है ये जीरो। मेरा ये मानना है कि नंबर 1 खुद भोले बाबा है, खुद सदाशिव है। वो अपनी समाधि में एक जगह बैठे हैं, वो मैस्कुलिन पावर है। और जीरो मां प्रकृति है जो भोले बाबा के चारों तरफ घूम के इस दुनिया को बना रही है, अपनी मस्ती में अपनी धुन में चल रही है। जब हम बात करते हैं यहां पर 10 की, तो 10 नंबर भोले बाबा और मां प्रकृति है। ये मैं समझ पाया हूं। साथ साथ हमारे गुरु ने, हमारे मेंटोर ने हमें एक चीज सिखाई, नंबर 1 इज हीरो एंड 0 इज 0। तो जब एक हीरो ने किसी काम को करने के लिए कहा और उसके चेले ने कर दिया, यानी कि 1 की पावर मल्टीफोल्ड्स बढ़ गई। तो जब भी किसी नंबर के साथ 0 लगता है तो कहा जाता है उसकी पावर जरूर 10 टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन वो किसी एक फील्ड में कुछ स्पेशलाइजेशन करेगा। यहां बताने को और भी बहुत कुछ है। धीरे धीरे चैप्टर्स आगे चलते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही नई से नई चीज सीखते रहेंगे। होप आप सब लोगों को मजा आएगा और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। जय माता दी।